जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइविन हीरा ज्वेलर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 24 मार्च के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 17 से 19 मार्च के बीच में खुला था। 90 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही थी। इसके बाद अगर हम टोटल इशू साइज की बात करें तो कंपनी लगभग 32 करोड़ का टोटल इशू साइज लेके आई थी, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी यहाँ पे रेज कर रही थी। आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ को इतना कोई खास जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। ठीक ठाक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लगभग 4 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 6.5 गुना और एनआई कैटेगरी में लगभग 1.25 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। अगर पिछले एक डेढ़ महीने की बात करें तो उन आईपीओ में अगर देखें टोटल सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो यह आईपीओ फिर भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ था। उसका मेन रीजन था इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप देखेंगे जब यह आईपीओ क्लोज हुआ था, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें 15% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 3.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो ये ऐसा ही लग रहा है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 93 रुपीज़ के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। यह भी कहना मुश्किल है कि इसी प्राइस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि अगर हम पिछले 5-6 आईपीओ की अगर लिस्टिंग देखें उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% के आसपास ही चल रहा था। लेकिन उनकी अगर आप लिस्टिंग देखेंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन आईपीओ की बात करें, इसकी -20% पे लिस्टिंग हुई। श्रीनाथ पेपर की बात करें, इसकी -20 पे हुई। बालाजी फॉस्फेट आईपीओ की बात करें, इसकी +7 में हुई। एनएपीएस ग्लोबल आईपीओ की +20 में हुई। लेकिन पीडीपी सॉल्यूशन आईपीओ की बात करें उसकी फिर से -20% में हुई। और सुपर आयरन फाउंड्री आईपीओ की बात करें उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% चल रहा था, जबकि उसकी लिस्टिंग अगर देखेंगे वो फ्लैट प्राइस के ऊपर हुई थी। लेकिन लिस्टिंग के बाद ही उसमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला। तो शायद से इस आईपीओ में भी कल के दिन ऐसा ही हो सकता है। अगर मार्केट में कल के दिन गैप अप ओपन होता है और पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो शायद से यह आईपीओ हमें या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है या फिर 5 से 10% के प्रीमियम पे शायद से इसकी लिस्टिंग हो सकती है। नेगेटिव साइड की बात करें, अगर डिस्काउंट लिस्टिंग भी होगी तो यह आईपीओ शायद से 10 से 15% के डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो शायद से इस आईपीओ के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर बेसिकली आपने पहले कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी कर लिया है, कंपनी जो मेनली अगर बिजनेस देखें तो गोल्ड की जो ज्वेलरीज है उनकी डिजाइन एंड मार्केटिंग का ये कंपनी काम करती है। इसकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, थर्ड पार्टी ये अपने प्रोडक्ट्स बनवाती है फिर अपने कस्टमर्स को ये सेल कर देती है। B2B सेगमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही है, जिसमें इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे वो काफ़ी कम है। लगभग 200 करोड़ के रिवेन्यू पे अगर आप देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास का है। डेट भी अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगभग 13 करोड़ की है और रिजर्व लगभग 10 करोड़ के आसपास के है। बैलेंस शीट इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही, ठीक ठाक इसकी बैलेंस शीट है। टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो वो 2 के आसपास का है, काफी ज्यादा हाई डेप्थ है। कंपनी के फाइनेंशियल अगर ओवरऑल बात करें तो इतने कोई खास मेरे को नजर नहीं आ रहे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी फिलहाल इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही। बेटर रहेगा आप कल के दिन ही अपना डिसीजन ले लें। जो भी अपना डिसीजन ले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर लिस्टिंग वाले दिन ही इसमें अपना बेच के अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो बुक कर लेंगे। क्योंकि ऐसी जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, उनमें सब्सक्रिप्शन भी अगर इतना खास नहीं होता है तो लिस्टिंग के बाद से शायद से इनमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। और वो कहाँ तक कंटिन्यू रहता है वो भी किसी को नहीं पता। तो बेटर रहेगा अपने पैसे को सेव करके चले। जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।